हेलो स्टूडेंट्स, इस बार हम लेके आए हैं आपके लिए जीव विज्ञान में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे क्वेश्चंस जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हर बार किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में रिपीट होते हैं। ऐसे हमने महत्वपूर्ण प्रश्न 30 लिए जीव विज्ञान के। तो शुरू करते हैं। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हमें हमारा प्रयास जो है वो जारी रखना है। हमारा प्रयास में अगर कोई कमी नहीं रहेगी तो हमें मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि बतानी है तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। तो लीवर में जो होता है बाइल जूस, लीवर के अंदर जो बाइल जूस होता है वो स्त्रावित होता है। ये बाइल जूस स्त्रावित होकर गाल ब्लेडर में स्टोर होता है और गाल ब्लेडर से फिर गाल ब्लेडर जो है, गाल ब्लेडर और पेनक्रियाज जो हैं वो जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उससे कनेक्ट होती है। तो सबसे याद रखना है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। दूसरा प्रश्न, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम जो है वो हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन के अंदर होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है, वहाँ से नियंत्रित होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो देखिए, जो हम खाना खाते हैं, खाने से हमें मिलता है ग्लूकोज, लेकिन हमें चाहिए एनर्जी। एनर्जी हमें यानी ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी हमें? तो ऊर्जा के लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ें, एक तो ग्लूकोज और एक होगा ऑक्सीजन। तो आपके ऑप्शन में या तो ग्लूकोज होगा या ऑक्सीजन होगा या फिर दोनों होंगे, तो दोनों पे हम टिक करेंगे। तो यहाँ पर हम सही आंसर लिख रहे हैं, कौन सा है? ग्लूकोज की ज़रूरत होती है कोशिका को ऊर्जा उत्पादन के लिए। वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। जल पुरुष के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो जल पुरुष के रूप में श्री राजेंद्र सिंह हैं, इनको जाना जाता है। इनको क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने अब तक लगभग 1000 जो बावड़ियाँ हैं उनको नए तरीके से निर्माण किया। उनका जो खो चुकी थी, जिनके अंदर पानी नहीं आता था, उनको नए तरीके से बनाया है। वाटर कंजर्वेशन यानी पानी के संरक्षण के लिए इन्होंने देश दुनिया को जागृत किया है, इसलिए जल पुरुष के रूप में राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। और ये राजस्थान अलवर के निवासी हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द बताना है कि उसका नामकरण किसने किया था। तो इसका सही आंसर है बेलिस एवं स्टारलिंग ने जो है हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको कमेंट करके भी आंसर बताते रहना है। फाइकोलॉजी में जो है वो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए इनको नोट्स बना के लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो है वो साइकस से बनाया जाता है। साबूदाना जो है वो एक पेड़ है, उस पेड़ के जो छाल होती है उसको उबाला जाता है और उसको उबाल कर उसके जो दाने बनते हैं उनको बोलते हैं हम साबूदाना। तो वो है साइकस से बनाया जाता है। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है? तो मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो ऑप्शन है एशेरिचिया कोलाई। तो ये याद रखना है, क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आयोडीन जो है वो लेमिनेरिया शैवाल है, उससे प्राप्त होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो भी एक शैवाल है, उस शैवाल की उपस्थिति के कारण ही लाल सागर का लाल रंग है। गोबर में उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर में उगने वाले कवक
कॉप्रोफिलिस कहलाते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपने अभी भी लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अपने हौसलों को ये मत बताइए कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि परेशानी को ये बताओ कि हमारा हौसला कितना बड़ा है। सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, लगभग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट्स आ गई हैं। तो परेशानी थी कि पहले डेट्स नहीं आ रही थी, वो डेट्स भी आ गई है। अब हमें केवल तैयारी करनी है और तैयारी भी इतनी अच्छी तरीके से करनी है कि हमारा सिलेक्शन हो। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है इंडोकार्पन लाइकेन होता है, उसको वो सब्जी के तौर पे खाते हैं, क्योंकि लाइकेन जो कि प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए जापान में लाइकेन खाते हैं। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। तो बरगद का जो पेड़ होता है उसके तने से लटकने वाली मोटी जड़ों को स्तंभ मूल कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया, और ये फोटो है किसकी? रेफ्लेशिया की, जो कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है और इससे सड़े हुए मांस की खुशबू आती है इस पुष्प से। संतान को जन्म देने के पश्चात स्त्री के गर्भाशय का भार होता है। तो जब संतान की उत्पत्ति हो जाती है, संतान बाहर आ जाती है, तो उसकी स्त्री के गर्भाशय का भार कितना हो जाता है? 100 ग्राम। जंगल की आग को क्या कहा जाता है? जंगल की आग को डाक कहा जाता है। जीवन की उत्पत्ति के समय क्या उपस्थित नहीं था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम्स में बहुत बार। जीवन की उत्पत्ति के समय जो है वो ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। ऑक्सीजन हालांकि जरूरी है, ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी तो हम धीरे धीरे मृत्यु की ओर चले जाते हैं, लेकिन जीवन की जब उत्पत्ति हुई थी तब पृथ्वी पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है क्वांटासोम। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासोम कहलाती है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो ये हिपेरिन की उपस्थिति। हिपेरिन की उपस्थिति जो है वो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के सहायक होता है। तो ये याद रखना है कौन सा विटामिन सहायक है? के, विटामिन के। और रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? हिपेरिन की उपस्थिति। पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? तो सही ऑप्शन है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। किस अंग को परमाणु बम कहा जाता है? किस अंग को या कोशिका में ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है जिसको परमाणु बम कहा जाता है? तो सही आंसर है लाइसोसोम, जो कि कोशिका को पचाने का काम करता है। ये इस तरीके से भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे सेल में डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? लाइसोसोम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइसोसोम के बारे में, जो कि रिपीट होते हैं। भाषाएं बस बदल जाती है क्वेश्चंस की, लेकिन आते हैं। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है, तो यह है हमिंग बर्ड। और ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे फोटो भी आ रही है, या जो मोबाइल है उस पर फोटो आ रही है। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड एकमात्र पक्षी है जो कि पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई पूछ रहे हैं। तो किडनी में छोटे छोटे बहुत सारे करोड़ों अरबों नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की कार्यात्मक इकाई है। स्टोन कैंसर किसके कारण होता है? तो स्टोन कैंसर जो होता है वो अम्लीय बारिश जो होती है, अम्लीय वर्षा जो होती है, उसके कारण स्टोन कैंसर बनता है। खमीर एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो खमीर जो है वो विटामिन बी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है? अगर हमारी बॉडी में ब्लड लेवल हाई हो जाता है तब पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है ताकि ब्लड के शुगर लेवल को कम किया जा सके। शुगर लेवल जब हाई हो जाता है तब इंसुलिन स्रावित होता है, तब ब्लड शुगर कम करता है। फूलों से खुशबू निकलती है। अब फूलों से खुशबू क्यों निकलती है? तो उसका सही आंसर है कीड़ों को आकर्षित करने के लिए जो है फूलों से खुशबू निकलती है।
तो ये टारगेट एजुकेशन क्लासेस पे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो इसी तरीके से हमारी मेहनत रही, रात भर हम जो मेहनत कर रहे हैं उसी से हमारा सिलेक्शन होगा और उसी से हमारा सुनहरा कल भी आएगा। तो ये आज का वीडियो था। जल्दी हम 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री और 30 क्वेश्चंस फिजिक्स के भी लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।